2 फरवरी 2024 जुमे का दिन दोपहर 4:40। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। लेटेस्ट एडिशन के साथ हम सबका सलाम कबूल कीजिए। इससे पहले कि आपके साथ हम शेयर करें आज के प्रोग्राम में हमने किस मेहमान को बुलाया और क्या सेगमेंट्स है प्रोग्राम में, ज़रा सी हट के हम बात करते हैं। 1964 में भारत की टेनिस टीम गई थी पाकिस्तान डेविस कप का मैच खेलने, डेविस कप के मुकाबले खेलने, और 4-0 से कामयाबी हासिल की थी। 60 साल बाद, जी हाँ 2024, ठीक 60 साल बाद, 6 दहाइयाँ बाद, भारत की मेंस टेनिस की टीम डेविस कप के मैचेस खेलने पहुंच गई है इस्लामाबाद, पाकिस्तान, जहां पर कल और परसों 3 और 4 फरवरी को डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट के मैचेस होंगे। और ये ख़ास बात है, सभी जो स्पोर्ट्स लवर्स है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं कि कैसे रहेंगे मुकाबले। और फॉर्मर टेनिस प्लेयर्स जो भी हैं भारत के, खासकर विजय अमृतराज या कुछ और खिलाड़ी जो बड़ी टेनिस खेल चुके हैं, उन्होंने भी इस पर बात की है कि किस तरह से जो है स्पोर्ट्स लवर्स की जो अब निगाहें हैं थोड़ा सा क्रिकेट से हट के अब टेनिस पर आ गई हैं। तो अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए कि दो आर्च राइवल्स जो है अब टेनिस में जो है इस हफ्ते आपस में मुकाबला करेंगे। तो अब आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। आज हमने एक बडिंग मार्शल आर्ट प्लेयर को जो है अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। एक बड़ा मेडल उनने हासिल किया है हाल ही में एक कौमी मार्शल आर्ट इवेंट में। कौन सा इवेंट था, किस मार्शल आर्ट में ये मेडल आया, ये आपको पता चलेगा अब से ज़रा देर बाद। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मौकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम जम्मू के के हक्कू स्टेडियम पर 72वें ऑल इंडिया पुलिस हॉकी टूर्नामेंट का हुआ रंगारंग तकरीब के साथ शानदार इनकाद, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क की दूसरी रियासतों और यूटी से वाबस्ता 34 पुलिस की टीमें कर रही है शिरकत। झारखंड में मुनक़दा नेशनल स्कूल गेम्स 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता अंडर 19 वुशु के खिलाड़ी ने कुल मिलाकर 13 मेडल्स पर किया कब्जा, जिसमें 5 गोल्ड, 5 ब्रोंज और 3 सिल्वर के मेडल हैं शामिल। इस तरह जम्मू कश्मीर की वुशु टीम ने मुल्क भर में दूसरा मुकाम किया है हासिल। कलकत्ता में 4 फरवरी 2024 से सेकंड डिवीजन आई लीग मुकाबलों का हो रहा है एहतमाम। इब्तदाई दिन के मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का सामना मोहम्मदन एससी के साथ होगा, जबकि 9 फरवरी को रियल कश्मीर का अगला मुकाबला राजस्थान एफसी के साथ होगा। अमृतसर में जारी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पेंचक सलात चैंपियनशिप के दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी की टीम ने 11 मेडल्स के साथ दूसरा मुकाम किया है हासिल। इस तरह जम्मू कश्मीर की टीम ने कुल मिलाकर दूसरे नंबर पर अपना मुकाम किया है हासिल, और इस चैंपियनशिप में कुल मुल्क भर से 400 से ज़ायद खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। हिमाचल प्रदेश में मुनक़दा इंटर जोनल यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 के और एक मुकाबले में कश्मीर यूनिवर्सिटी की टीम ने चंडीगढ़ की टीम को हराकर मुकाबला जीत लिया, और इस तरह जम्मू कश्मीर की टीम ने आगे के लिए रसाई की हासिल। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले विनाक्षा कोसिन ने जूनियर तीर अंदाजी चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर को दिलाया चांदी का तमगा। तमिलनाडु में मुनक़दा छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता सालिकुल इस्लाम भट्ट ने थंगता चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर को दिलाया चांदी का तमगा। अहमदाबाद में जारी भारत और इंग्लैंड के दरमियान जिस्मानी तौर खास टीमों के दरमियान बायलैटरल T20 सीरीज़ के दौरान भारत ने इंग्लैंड को 49 रनों से हराकर मुकाबला जीत लिया। जम्मू कश्मीर से भी 4 खिलाड़ी इस सीरीज़ के दौरान मुल्क के स्पेशल एबलेट क्रिकेट टीम में किए गए हैं शामिल। चेन्नई में मुनक़दा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 15 साल खिलाड़ी मुस्कान राणा ने जिमनास्टिक में 5 मेडल्स जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। इस चैंपियनशिप में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटी से वाबस्ता 200 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत तमिलनाडु में मुनक़दा यूथ गेम्स 2024 के दौरान बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले 19 साल अदनान बशीर ने कोच अकबर खान की क़यादत में मुल्क भर में साइकिलिंग चैंपियनशिप में 10वीं पोजीशन की हासिल। रणजी ट्रॉफी 2023-24 के और एक मुकाबले में आज इस वक्त जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दरमियान मुकाबला है जारी, और जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला 9 फरवरी 2024 को सुबह 9:30 पर पौंडीचेरी के साथ होगा।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे एडिशन का आज से लद्दाख में रंगारंग तकरीब के साथ हुआ शानदार आगाज, जिसमें पहले आइस हॉकी और आइस स्केटिंग मुकाबलों में 14 रियासतों और 5 यूटीज़ के मुख्तलिफ उम्र के 500 से जायद खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मज़ीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, ये प्रोग्राम डीडी कशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव आपकी खिदमत में टेलीकास्ट हो रहा है। इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर जाकर डीडी कशी चैनल पर वहाँ पर जाइए और प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहे आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कुछ खास खबरों पर इस राउंड अप के साथ। भारत के टेनिस खिलाड़ियों का दस्ता पहुंचा इस्लामाबाद। रिवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट प्लेऑफ में कल करेगा मुकाबला। 1964 के बाद भारत पहली बार पाकिस्तान में खेलेगा अहम टेनिस मैचेस। तजुर्बेकार भारत को है इन एक्सपीरियंस पाकिस्तान पर साइकोलॉजिकल एज हासिल। 2 रोज तक जारी रहेंगे मुकाबले। विशाखापट्टनम में आज से हो गया भारत और इंग्लैंड के माबेन दूसरे टेस्ट का आगाज। भारत ने बनाए पहले रोज स्टंप्स पर 6 विकेट पर 336 रन। जायसवाल ने बनाए 179 रन नॉट आउट। पहले टेस्ट में भारत को करना पड़ा था हैदराबाद में 28 रन से हार का सामना। साउथ अफ्रीका में जारी है अंडर 19 मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारत है डिफेंडिंग चैंपियन। भारत आज खेल रहा है सुपर 6 का मैच नेपाल के खिलाफ। इसके अलावा साउथ अफ्रीका खेलेगा श्रीलंका के खिलाफ और वेस्ट इंडीज खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 24 रुकनी भारत की मेंस हॉकी टीम का हो गया ऐलान। मेंस हॉकी टीम 10 फरवरी से भुवनेश्वर में मेंस प्रो लीग में कर रही है शिरकत। स्पेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के खिलाफ भारत को खेलने हैं 2-2 मैचेस। रोरकेला में भी खेले जाएंगे प्रो लीग के कुछ मैचेस। AFC एशियन कप में आज होगा राउंड ऑफ 8 का आगाज। अब से जरा देर बाद ताजिकिस्तान का मुकाबला होगा जॉर्डन के साथ और देर रात ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा साउथ कोरिया के साथ। कल AFC एशियन कप में ईरान जापान के खिलाफ और कतर खेलेगा उज्बेकिस्तान के खिलाफ। चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के मुकाबले हो रहे शुरू। 10 फरवरी को माह रवां की 16 तारीख से होगा आगाज। 13 और 14 फरवरी को भी खेले जाएंगे कुछ मैचेस। शामार जोसेफ वेस्ट इंडीज को ब्रिस्बेन टेस्ट में जिताने वाले बॉलर की हो रही है तारीफ। साबिक लेजेंड्स जो हैं वो कर रहे हैं शामार जोसेफ की तारीफ। उन्होंने हासिल की थी 8 विकेटें ब्रिस्बेन टेस्ट में और इससे कबल हासिल की थी 5 विकेटें अपने डेब्यू मैच की पहली इनिंग में। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने खेला आज MCG पर पहला वनडे मैच। 231 रन के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्मिथ, इंग्लिश और ग्रीन ने बनाई निफ्ट सेंचुरियां। 3 मैचेस की खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज। रणजी ट्रॉफी 2024 है जारी। आज दिल्ली ने बड़ौदा के खिलाफ मैच का आगाज किया। ईशांत शर्मा को टीम में वापस बुलाया दिल्ली ने और बहुत देर बाद वेटरन खिलाड़ी खेल रहे हैं। उधर पृथ्वी शॉ की मुंबई की टीम में हुई वापसी। 6 महीने तक पृथ्वी शॉ रहे थे गैर हाजिर मैचेस से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में भारत के 43 साल रोहन बोपन्ना मेंस डबल्स टाइटल जीतने में कामयाब हुए अपने पार्टनर मैथ्यू एबडन के साथ। उधर यानिक सिनर ने और अरेना सबलेंका ने सिंगल्स टाइटल हासिल किए मेंस और वेमेंस के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में। नाजरीन, ये थी कुछ खास खबरें इंटरनेशनल क्रिकेट की और इंटरनेशनल जो भी स्पोर्ट्स हुए थे उसकी। और अब आज के प्रोग्राम की ख़ास बात, हमारे साथ एक बडिंग मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं जिनसे हम आज बात करेंगे, जो उन्होंने हाल ही में एक नेशनल इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दी और बड़ा मेडल हासिल किया। और भी बात होगी मार्शल आर्ट्स की, ख़ासकर ख़वातीन की जिन्होंने हाल ही में जो है कुछ इवेंट्स में बड़े मेडल्स जीते हैं। तो आज जो हमारी मेहमान हैं वो हैं एक टीन एजर मार्शल आर्ट प्लेयर तन्वी शफ़ी। तन्वी, वेलकम टू खेल और खिलाड़ी। थैंक यू सो मच। हमारे नाजरीन को अपने बारे में बोलिए और जो मार्शल आर्ट आपने चुना है थंगता, तो इसके बारे में बोलिए, आपने थंगता ही क्यों चुना? मेरा नाम तन्वी शफ़ी है। मैं नौहटा में रहती हूँ। मैं 16 इयर्स की हूँ और मैं करंटली जो हूँ मैं थंगता खेलती हूँ। मेरा स्पोर्ट थंगता है। थंगता मैंने स्टार्ट किया जब मैं 4th में पढ़ती थी। मैं 10th तक जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका नाम था इंटरनेशनल स्कूल कश्मीर। तो मैं जब 4th में थी तब हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई, एक नई कोच आए। उनका जो स्पोर्ट था वो थंगता था। मेरी कोच का नाम कुछ साइमाना था। वो कश्मीर की पहली लेडी है जिनका इस स्पोर्ट में थंगता में ब्लैक बेल्ट था। मणिपुर का मार्शल आर्ट है जी, ये। उनका पहला ब्लैक बेल्ट था। वो पहली लेडी थी जिनका ब्लैक बेल्ट था इस थंगता स्पोर्ट में। जी। फिर जब वो पहले आई हमारे स्कूल में, उनने इस नई गेम को इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से मेरे अंदर एक
ये जागा कि मैं खेलूंगी ये इंटरेस्ट sport। पैदा हो गया। जी, इंटरेस्ट पैदा जी। हो गया। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत इंसिस्ट किया ये गेम खेलने के लिए। तब तक मैं कोई स्पोर्ट नहीं खेलती थी, मैं स्टडीज़ की तरफ ही ज़्यादा होती थी। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला आप इस गेम में जाओ। फिर तब से मेरा जो है जर्नी स्टार्ट हो गई इस गेम की। अच्छा, वो कहते हैं ना ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, तो पेरेंट्स ने बिल्कुल सही बोला है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, खेल भी होना चाहिए, जी। फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए। तो फिर क्या स्टेप्स थे स्कूल के दौरान, क्या आपने इवेंट्स खेले और कैसे तैयारी की, फिर कैसे बढ़ा ये सफ़र आगे जब आपने पहला बड़ा टूर्नामेंट खेला, वो कहाँ खेला? पहले मैंने स्कूल के थ्रू सिर्फ नेशनल ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे खेला है। मैं कभी अपने स्टेट के बाहर नहीं गई जब मैं जी। स्कूल में थी। जी। उसके बाद मैं प्रैक्टिस पे जाती थी। मैं जब स्कूल में थी तो हमारी जो कोच थी उनकी एकेडमी थी, मैं प्राइवेट एकेडमी ही जाती थी। आफ्टर स्कूल मैं वहाँ जाती थी, प्रैक्टिस में होती थी मैं कंटिन्यू। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो गया मेरा थंगता, क्योंकि बीच में कोविड आ गया। कोविड आ गया, लॉकडाउन था, उस वजह जी, से जी। स्टॉप हो उसमें गया सारी कुछ टाइम स्पोर्ट्स के लिए। एक्टिविटीज बिल्कुल रिड्यूस हो गई। जी, उसके बाद 1-2 साल पहले मैंने वापस मैं आ गई स्पोर्ट में और फिर मैं कंटिन्यू एकेडमी ही जाती थी। अच्छा। फिर रिसेंटली पिछले साल 2023 में मैंने अपना पहला नेशनल खेला, अच्छा। जो कि श्रीनगर में ही हुआ था। अच्छा। पहले उसके थंगता ट्रायल्स हो का? गए थे। जी, थंगता में ही। ओके। पहले उसके ट्रायल्स हुए थे पोलो ग्राउंड में, यहीं अच्छा। श्रीनगर में। ट्रायल्स में मैंने 5-6 मैचेस खेले। अच्छा। मेरे जम्मू के साथ भी हो गए थे कुछ 2-3 राउंड्स मैंने जम्मू के साथ भी खेले। और जम्मू के फिर- खिलाड़ी आए थे उसमें? जी, जी। फिर मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई नेशनल के लिए। अच्छा। उसके बाद 15 डेज़ का कैंप हो गया कहाँ नेशनल हुआ वो के लिए। कैंप? वो भी श्रीनगर में ही हुआ, यहीं पोलो ग्राउंड में वो हो गया हमारा 15 डेज़ का कैंप। उसके बाद हमारा नेशनल हो गया। हमारे नेशनल जो थे वो भी कहीं श्रीनगर में ही थे, इंडोर पोलो स्टेडियम जो ग्राउंड में। नया बना पोलो हाँ, ग्राउंड में। जी। वहीं पर हमारा नेशनल हो गया। 23 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल में। जी। हमने बहुत हमारे जो टीम थी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी 15 डेज़ तैयारी की थी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी अच्छा। कंटिन्यू। हम लोग 15 डेज़ में सुबह जाते थे और शाम को ऑलमोस्ट 6-7 बजे वापस आते अच्छा। थे। इसीलिए फिर हमने इतना हार्ड वर्क किया, उस वजह से हमारे जो स्टेट है उनको 3rd पोजीशन आई थी। यूटी को 3rd पोजीशन आई 3rd ओवरऑल। पोजीशन आई जी। थी और मैंने खुद गोल्ड मेडल लाया अच्छा, था। ये अपोनेंट कहाँ का था? फाइनल किसके अगेंस्ट आपका हुआ मैंने था? हरियाणा के साथ खेला। हरियाणा का अपोनेंट जी। था। कैसी रही थी फाइट? मैं बहुत ज़्यादा पहले स्ट्रेस में थी क्योंकि मेरा पहला नेशनल था। अच्छा, और वो तब भी तक- फाइनल मैच? जी, और तब तक हमारे जो JNK में तब तक किसी लड़की ने गोल्ड या कोई मेडल लाया ही नहीं था किसी लड़की ने। तब तक मैं पहली लड़की थी थंगता जिन्हें- जी, मैंने पहली लड़की थी जिसने उस नेशनल में गोल्ड लाया था। जी। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि तब तक कोई मेडल नहीं आया था। ठीक। तो सबको मुझ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी उस वक्त। रैक्स किसने आपको किया? मेंटोर कौन है आपका? बात किसके साथ आपने की फाइनल से पहले कि जीतना है, कीप कूल, यू कैन विन? मेरी जो बचपन से ही कोच थी, कोच साइमाना, जिनका मैंने अच्छा, आपको अच्छा। बोला, वो ही मेरे साथ थ्रू आउट द मैच जुड़ी हुई है। हाँ, जी। पूरे टाइम वो मेरे साथ थी। और उसके अलावा भी बहुत सारे कोचेस थे जो मेरे साथ थे, जिन्हें मुझे समझाया कैसे खेलना है, मुझे स्ट्रैटेजी दिखाई। अच्छा। उनकी हेल्प से फिर मैं वो मैच जीता और फिर मैंने गोल्ड भी लाया। एक्स्ट्रा टाइम में मैच नहीं गया, बिल्कुल अपने टाइम में ही आपने कंप्लीट जी, किया? बिल्कुल अपने टाइम में। अच्छा, ये बताइए, ये जो बड़ा मेडल हमने अभी बोला कि एक नेशनल स्कूल गेम्स का इवेंट हुआ दिल्ली में, जिसकी वजह से हमने आपको यहाँ बुलाया एक्चुअली, क्योंकि आप एक बडिंग मार्शल आर्ट प्लेयर हैं और आपका लिंक हो रहा है उन लड़कियों के साथ जो आप ही के स्कूल में कोइंसिडेंटली पढ़ रही हैं, अमीरा कदल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी में। वो हो गई चिश्ती सिस्टर्स और सादिया तारिक। उनकी भी हम बात करेंगे जिन्होंने बड़े मेडल्स मॉस्को में और बाकी कंट्रीज़ में जीते, जो आपके सीनियर्स है, जो आपके मेंटोर्स है वहाँ पे आपके स्कूल में। तो ये बड़ा मेडल जो आया दिल्ली में, ये कौन सा इवेंट था और क्या हुआ था और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बोलिए। मैं 11 से गवर्नमेंट स्कूल मैंने ज्वाइन किया, अमीरा कदल। जी जी जी। जो मेरा वो स्कूल था वहाँ से भी मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। जो वहाँ की टीचर्स थी वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। इनफैक्ट वो जो हमारा स्कूल है वहाँ हर एक स्पोर्ट का जो कैटेगरी है वहाँ खेली जाती है। मार्शल आर्ट का हर एक फॉर्म वहाँ खेला जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल, वहाँ हर एक क्रिकेट फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। और वहाँ हमें हर दिन मार्शल आर्ट्स भी होते हैं वहाँ जी, पे। और जी। वहाँ हमें हर दिन एक पीरियड होता है स्पोर्ट्स वाह, का। क्या बात है। अगर पढ़ाई के साथ साथ जो है गेम्स का पीरियड रोज़ मिले जैसा कि होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। और हमारे स्कूल में जो वहाँ पर हमारे स्कूल के कुछ बच्चे हैं। हम रुकते हैं, ये नाजरीन भी देख रहे हैं, ये वो इवेंट है जो दिल्ली में हुआ, आपको मेडल मिल रहा है और थंगता का इवेंट था। काफ़ी खुशी होती होगी जब आपको मेडल्स मिलते हैं, ये वो इवेंट है। जी, मैंने ये फाइट मणिपुर के साथ खेली थी। मेरी जो मणिपुर का final- अपोनेंट था। मेरी जो फाइनल फाइट थी वहीं और जब बाकी मेडल्स, ट्रॉफीज आपको मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं, काफ़ी खुशी होती होगी।
हाँ, बहुत खुशी हो गई थी मुझे तब। ये जो मेरा जो दिल्ली वाला मेरा नेशनल था, वो मैंने मणिपुर से जीता था। ये आपके जो साथ बाकी खिलाड़ी ये गए थे दिल्ली दिल्ली में में। नेशनल इवेंट था थांगता का। जी। और पेरेंट्स को भी काफ़ी खुशी होती होगी जब आपको मुख्तलिफ इवेंट्स में जब आप जीतते हैं, और स्कूल में भी आपको फेलिसिटेट किया जा रहा है। ये अमीरा कदल हायर सेकेंडरी में आपको फेलिसिटेट, और बचपन की कुछ यादें, मेडल्स हैं आपके जी। घर में, काफ़ी खुशी होती होगी। हाँ, मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, उनकी वजह से भी मैं इतना आगे पहुंची थी। जी। किसी और खेल में आपका इंटरेस्ट है अदर देन मार्शल आर्ट्स? ये मैं थांगता के कुछ जो पहले मैं basic- फुटबॉल खेलती थी। मेरी अच्छा। नादिया निगत मैम मेरी कोच थी वहाँ। अच्छा। पहले मैं फुटबॉल खेलती थी, फिर साथ में मैंने थंगता स्टार्ट किया। गर्ल्स बाकी मार्शल आर्ट्स भी खेलती हैं, और ये देखिए सादिया तारिक है बीच में, बाकी लड़कियां हैं इंडोर स्टेडियम में, और फिर चिश्ती स्टर्स आप ही के स्कूल में हैं। लड़कों को काफ़ी जो है कंपटीशन अब मिल रहा है लड़कियों से, उनके भी मेडल्स आ रहे हैं। चिश्ती सिस्टर्स और जो सादिया तारिक है वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और छोटे छोटे बच्चे अब आ रहे हैं मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स में। जी। ये इंडोर स्टेडियम जहाँ पर आपका इवेंट हुआ था, पोलो यहाँ ग्राउंड मेरा था। नेशनल भी हुआ था। जी जी जी। अच्छा बताइए, आप फिर तैयारी कैसे आपने की इस दिल्ली के इवेंट की, जो बड़ा एक सिल्वर मेडल आया आपको नेशनल लेवल पे? पहले हमें स्कूल के थ्रू मैं ट्रायल्स के लिए गई। जी। उसके बाद वहाँ पर मैं सिलेक्ट हो गई। फिर कुछ टाइम बाद मुझे फ़ोन आया कि आपको दूसरे ट्रायल्स के लिए, अब नेशनल ट्रायल्स के लिए आपको नगरोटा आना है, जम्मू। फिर मैं स्कूल के थ्रू ही वहाँ गई। उसके बाद वहाँ ये चिश्ती सिस्टर्स है आपके स्कूल मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं 11th में। जी। तो ये एक और फीमेल जूडो प्लेयर हैं काबरा काबरा अल्ताफ मैम। जी। आप इनके बारे में भी जो है जानती होंगी, और काफ़ी गर्ल्स आगे हैं, आई हैं, और काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है। ये हमारी थंगता की टीम है। जी, जो हाल ही में खेलो इंडिया हाँ। थांगता में खेल के आई है, और मुख्तलिफ स्टेट्स के वहाँ पर जो ग्रुप्स आए हैं खिलाड़ियों के, और वहाँ पर compete करते हैं। तो आप अपने मेडल के बारे में बताइए जो नेशनल स्कूल गेम्स का था। मैं नगरोटा गई थी ट्रायल्स के लिए। फिर वहाँ पर मैंने मैचेस खेले। फिर मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई दिल्ली के लिए। जी। फिर मैंने अपने स्कूल वालों को इन्फॉर्म किया, उन्हें मुझे कहाँ आपको जाना चाहिए आगे। फिर मैं दिल्ली गई। पहले मैं वापस यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह हुई हमारी। फिर मैं दिल्ली के लिए निकली। वहाँ पर मेरा जो मैच हुआ वो पहले मेरे 5-6 मैचेस हुए। उसके बाद जो मेरा फाइनल था वो मणिपुर के साथ हुआ। जी, मणिपुर की अपोनेंट थी। जी जी। फिर वहाँ मैंने ये हम थोड़ी देर वो लम्हात जो हैं देखते हैं। जी। तो क्या था ये मैच, और ये मेरा पहला नेशनल था जो मैंने श्रीनगर में खेला था, और मैं रेड कॉर्नर हुआ। जी। ये पोलो ग्राउंड में हुआ था। ये मेरा जो मैच था ये मैंने हरियाणा के साथ जीता था। ये मेरा फाइनल था। यहीं पर मेरी कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ था। आपका गोल्ड मेडल आया जी। था। यहाँ मेरी कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरा पहला नेशनल था, इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी, और इससे पहले मेडल भी नहीं था किसी का। तो सब मेरा कौन सा स्टाइल है ये थांगता का? क्योंकि 2 स्टाइल होते हैं, स्टाइल 1 एंड जी। स्टाइल 2, उसके ये बारे में स्टाइल- भी आप बोलें। ये स्टाइल 2 है। स्टाइल 2 में चब्बी, मतलब जो हाथ में स्टिक है, बैम्बू स्टिक, उसको चब्बी बोलते हैं। चब्बी और किक यूज़ करनी होती है। और जो स्टाइल 1 होता है उसमें चब्बी और शील्ड यूज़ करना होता इसमें है। शील्ड आपके पास नहीं है? नहीं, मैं स्टाइल 2 खेल रही थी यहाँ किक यूज़ होती है, शील्ड नहीं यूज़ होता है। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, और ये जो ये लड़की थी ये मेरे से हाइट में भी बहुत लंबी थी। किक मेरी पड़ नहीं रही थी इसकी किक मेरी सर से ऊपर चली जा रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी। मैं इनकी किक काट रही थी, और मैं यहाँ से फिर वापस जा रही थी, दोनों किक्स यूज़ कर रही थी, और उस वजह से मैंने पॉइंट्स भी ज़्यादा लिए, और फिर मैं जीत गई वहाँ पर। क्या ड्यूरेशन रहती है इस इवेंट की? टोटल में कितने मिनट्स का कितने राउंड्स होते हैं, और किन बातों का ख्याल रखना होता है? हर एक बाउट में 2 राउंड्स होते हैं, और वो 1-1 मिनट का राउंड होता है। 1-1 मिनट का राउंड होता है। उसमें हमें मतलब रश में नहीं खेलना होता है, क्योंकि अगर किक पड़ी वहाँ से, जब हम किक मारने जाते हैं, अगर हम दौड़ के जाते हैं तो वहाँ से वो काटता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ से आहिस्ता जाना होता है, हमें पूरी स्ट्रैटेजी बना के जाना होता है, बिल्कुल रश में नहीं खेलना होता है। अब देखिए यहाँ भी मेरी किक 2-3 बार कट रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त रश में जा रही थी, मैं बहुत प्रेशर में थी, पहला मेरा नेशनल था। लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया। जब मैं दूसरा राउंड खेली तब मुझे थोड़ा समझ आया कि वहाँ कैसे खेलना है। उसके बाद मैंने बिल्कुल कामली खेला। फिर मेरी किक्स भी नहीं कटी, और मैंने इसकी किक काटी, और फिर पॉइंट्स मैंने इससे ज़्यादा लिए। अच्छा, इसमें कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है? कुछ एरियाज़ में आपने अटैक नहीं करना है, जहाँ पर शील्ड नहीं है, जहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है, उसका पेनलाइज किया जाता है। हमें जहाँ जहाँ गार्ड्स लगा के होता है, जैसे आप देख रहे हैं हेड पे लगा कर है गार्ड, हमें Chest पे है। चेस्ट पे गार्ड लगा कर है। तो पॉइंट्स अगर किक की बात करें तो हमें सिर्फ चेस्ट पे किक करनी होती है। बिलो द बेल्ट अलाउड नहीं है किक करना, वहाँ डिस्क्वालीफाई होता है। फिर अगर बिलो द बेल्ट हम लगाते हैं तो डिस्क्वालीफाई होता है। किक जो होती है वो सिर्फ चेस्ट पे लगाना होता है, जिन एरियाज़ में हमें गार्ड लगा कर है। और हम किक
सर पे नहीं मार सकते हैं, इन एरियाज़ में मार सकते हैं, यहाँ पर हमें लगा कर होता है जी, जो शील्ड। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जी। और अगर चब्बी की बात करें तो हम स्ट्राइक जो है वो हम चेस्ट पे मार सकते हैं और हम सर पे मार सकते हैं, कान के एरिया पे मार चेहरे सकते पे हैं, नहीं। लेकिन फेस पे ना किक। या जो प्रोटेक्टेड एरियाज है हाँ, उस पे नहीं। बिलो द बेल्ट ना ही किक मारनी है ना ही स्ट्राइक मारनी है, बस इतना हमें ख्याल रखना होता है। और फेस प्रोटेक्ट करना होता है। अच्छा, कभी कभी जो गार्ड्स होते हैं हमें लगा के उस पर फेस शील्ड भी होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, तो हमें खुद का ख्याल रखना होता है। अगर हमें शील्ड होता है तो फेस पे रखना होता है वो शील्ड, ताकि फेस को लगे प्रोटेक्ट ना। किया जाए। हाँ, और अगर शील्ड नहीं होता है तो हम हाथ रख जो आपने लेते हैं स्टाइल आगे। 1 की बात की यहाँ, अगर स्टाइल 2 हो उसमें जी, शील्ड उसमें नहीं तो होता है। हाथ से ही आप हाँ, protect उसमें हम करो। हाथ से प्रोटेक्ट जी। करते हैं, तो हमें खुद की सेफ्टी के लिए फिर हाथ में वो रैप लगाना पड़ता है ताकि अच्छा। लगे ना हाथ। जी। चलिए हम वापस आते हैं दिल्ली की चैंपियनशिप पे। तो वहाँ का फाइनल मैच, ये तो क्लिप्स थे उस गोल्ड मेडल के जो हाँ। आपने इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में जीता एसोसिएशन था, के थ्रू खेला था जो मैंने वो। उससे पहले फोटोग्राफ्स में नाज़रीन ने भी देखा, हमने भी देखा, जहाँ सिल्वर मेडल आपको दिया गया था मेडल सेरेमनी के दौरान। तो वो क्या रीज़न था आपने वहाँ पर गोल्ड नहीं ला पाया? क्योंकि ये तो पूछा जाएगा। सच्ची बात यह है कि पार्टिसिपेटिंग पूरे जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ बड़ा ज़रूरी है। विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। वन पर्सन हैज़ टू विन, वन विल लूज। एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, वो तो है, लेकिन सीख मिलती है। क्या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पीछे रह गए और गोल्ड आपने ले पाए? फिर भी एक अच्छी बात है, सिल्वर आया आपको। नेशनल स्कूल गेम जो दिल्ली में हुआ था, वहाँ मेरा जो फाइनल था वो तमिलनाडु के साथ हुआ था। जी। पहली फाइट जो मैंने खेला था, पहला राउंड, वो टाई हो गया था। अच्छा। उसकी वजह से हमें दूसरी बार खेलना पड़ा। फिर जो दूसरा राउंड खेला मैंने, वो भी हमें टाई हो गया। हम दोनों के सेम पॉइंट्स थे। जी। फिर जब हमने फाइनल टक्कर की राउंड खेला, opponent थी। फिर जब फाइनल हमने खेला उसमें मैंने 1 पॉइंट से हारा। अच्छा। उसका मेरे से 1 बहुत पॉइंट नज़दीकी ज़्यादा मार्जिन था। हाँ, उसका मेरा 1 पॉइंट ज़्यादा था। हम थक भी गए थे, थोड़ा स्टैमिना भी कम हो गया था उस वक्त, हम थक अच्छा। गए थे। तो फिर वो 1 पॉइंट से मैं रह गई थी, उस वजह से मैंने वो हारा था, लास्ट फाइनल मैंने हारा था। अच्छा, जो आपको ये आपकी एज के क्लास 11th के या कुछ आपसे थोड़े से सीनियर, आपसे जूनियर बच्चे देख रहे होंगे टीवी पे या बाद में देखेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम रात को रिपीट टेलीकास्ट भी होता है, बहुत सारी विविंग होती है रात को। तो ये पहला इवेंट था आपके लिए, कुछ घबराहट थी आपको कि बाहर जाना है, खेलना है, या आप खुश थे? और अब आगे क्या आप सोचते हो कि क्या चांस मिलेगा, कितनी मेहनत करनी है कि आयरा की तरह या अंसा की तरह जो आपकी स्कूल में पढ़ती हैं, वो कई कंट्रीज़ घूम चुकी हैं, सादिया आपकी सीनियर है 12th में, वो मॉस्को गई, वो कुछ और बड़े प्लेटफॉर्म्स पे गई, कैसे आप इसके बारे में सोचते हो, तैयारी करते हो? पहले जो आयरा अंसा है और जो सादिया तारिक है, वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशंस है। वो मेरे स्कूल में ही पढ़ते हैं, मेरे सीनियर है, वो स्पोर्ट्स में भी मेरे सीनियर है और स्कूल में भी मेरे सीनियर और है। कोइंसिडेंटली वो वुशु खेलते, मार्शल आर्ट ही खेलते हैं, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह नहीं खेलते। सादिया मेरी क्लासमेट ही है, जी। लेकिन वो मतलब स्पोर्ट्स में मेरी सीनियर है। मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। सादिया मॉस्को गई है, वहाँ उन्हें इंटरनेशनल खेला मेडल है। लाया उन्होंने, जी। आयरा अंसा जो है वो भी रिसेंटली ईरान से तैयारी होके हाँ, करके आए, इंटरनेशनल कैंप इंडोनेशिया था गए उनका हैं, जॉर्जिया गए हैं, जी, मेडल्स लाए हाँ, हैं वहाँ वुशु में। इंटरनेशनल लेवल पे उसने इंडिया को रिप्रेजेंट जी, जी, किया है। जी। मैं भी चाहती हूँ मैं आगे जाके वैसा बनूँ, उतना नाम हासिल करूँ। पहला छोटा सा कदम शुरू हो गया, दिल्ली आप हाँ। पहुंच गए। मैं भी चाहती हूँ मैं उनके जैसा बनूँ, और मैं उनसे भी बहुत बार उनके पास बात जाती करते हूँ, हो। उनसे काउंसलिंग करती हूँ। अच्छा। वो मुझे बहुत ज़्यादा काउंसिल करते हैं। और उनके अलावा भी जो काबरा मैम है, जी। जूडो की, जो अब कोच बन हाँ, गई पहले है। खिलाड़ी थी नेशनल लेवल की, जी। और अब उन्होंने NIS पटियाला में कोचिंग का कोर्स किया, जूडो में कोच बन गई है, काबरा जी। अल्ताफ। मैं उनके पास जाकर भी उनसे पूछती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया है कि कैसे आपको अपने आप को आगे लेना है स्पोर्ट्स में। तो मैंने उनसे भी बहुत इंस्पायर हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ मैं उन जैसा भी बनूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप 11th क्लास में पढ़ती हैं, साइंस पढ़ती हैं, तो कैसे निकालती है वक्त? क्योंकि प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है, खिलाड़ी नहीं कर सकते कि सिर्फ पढ़ना है तो खेल कल करेंगे, संडे को करेंगे, छुट्टी में करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस पे कैसे ध्यान देती हैं आप, और खाने में डाइट का क्या ख्याल होता है, एक्सरसाइजेस का क्या होता है? प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर आप कोई मैच नहीं खेल सकते हो। मैं रोज़ ही प्रैक्टिस में जाती हूँ, लेकिन अपने स्कूल के बाद। पहले सुबह मैं ट्यूशन के लिए जाती हूँ, उसके बाद स्कूल होता है मेरा, उसके बाद स्कूल के बाद ही मैं जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए। अच्छा। क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ हो ही नहीं, नहीं इन सकता टच तो रहना है। हाँ, उसके बगैर भी अगर कभी मिस हो जाती है मेरी प्रैक्टिस, तो मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती हूँ खुद ही, या यूट्यूब है हमारे पास, उस पर मैं अपने मैचेस या मतलब हमारे जो वीडियोस अवेलेबल है उनके थंका के। मैचेस होते हैं, मैं वो देख के सीख जाती हूँ। या हमारा जब मैच होता है उससे पहले मैं अपने कोच के घर जाती हूँ, अलग से वहाँ ट्रेनिंग लेती हूँ उनसे, और फिर मैचेस देखती हूँ, अपने ही पुराने मैचेस देखती हूँ, अपनी सीनियर के मैचेस देखती हूँ। उससे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है। और खाना पीना उसमें ये भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। डेफिनेटली हर प्लेयर में, हर गेम में। जी, हमें ज़्यादा ऑयली खाना
जो Avoid अवॉइड करना ही है। करना चाहिए। चिप्स वगैरह जंक फूड तो बिल्कुल टोटली अवॉइड सारे करना खिलाड़ियों चाहिए। को? हाँ एग्जैक्टली, उससे फिट रहता है इंसान, और जी। ज़्यादा पानी वो भी पीना होता है। अच्छा साथ में हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। अच्छा उस वजह उससे फिर हम फिट रहते हैं, और खुद घर पे एक्सरसाइज अगर करेंगे उससे भी फिट रहते हैं, और उसमें टच में रहते हैं हम एक्सरसाइज वगैरह से। वॉक वगैरह करना होता है, ज़रूरी नहीं है हमारे लिए जिम जाना, हम छोटे हैं अभी, सही जिम बात। वगैरह ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हम कुछ और exercises, कुछ और fitness की घर चीज़ें। पे एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम दिन सुबह हम एक घंटा, शाम को 1 घंटा चलेंगे, उस वो भी हमें बराबर। चलिए, अभी आपका सफ़र शुरू ही हुआ है, अभी आपको बहुत लंबा जो है इंशाल्लाह। आगे चलना है इंशाल्लाह। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। आप मुझे ये बताइए कि पढ़ाई जो है, साइंस लेना, जी। चूँकि पढ़ाई तो ज़रूरी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसको कैसे आप मैनेज करते हैं खेलों के साथ साथ? स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को नहीं, मैनेज कोई करना स्कूल बहुत जाना, ज़रूरी है। फिर होता है स्टडी करना, घर में हाँ। बैठ के पढ़ाई करना, उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो चलेगा नहीं। पहले मैं सुबह ट्यूशन जाती हूँ, क्योंकि जी। ट्यूशन जाना बहुत ज़रूरी है, कि यहाँ अच्छा। से मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी जाती हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं रोज़ ही जाती हूँ, ट्यूशन भी रोज़ जाना पड़ता है। उसके बाद दोपहर को स्कूल के बाद मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ। फिर शाम को जो मेरा कुछ 1-2 घंटे बचते हैं, यू स्टडी इन दैट, तब मैं पढ़ती यू हूँ। टेक केयर ऑफ हाँ, स्टडीज। तब मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, आखिर पर जो आपके भाई बहन, बॉयज़ एंड गर्ल्स देखते होंगे इस वक्त ये प्रोग्राम, उनके लिए क्या मैसेज है? चूँकि आपका सफ़र अभी शुरू हुआ है, जी। आपने नेशनल लेवल पे जाके एक मेडल लाया है, कोशिश जारी है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, वो उनको पता नहीं होता, लेकिन उनके अंदर होती है। मैं हर एक पेरेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर उनको पता है उनके बच्चे के अंदर कोई ऐसी खूबी है, तो वो उनको सपोर्ट करे, जी। उनको आगे जाने दे, क्योंकि जब वो आगे जाएंगे, मैं आई एम श्योर कि वो फिर रिग्रेट नहीं करेंगे कि उनने उसको इस फील्ड में आगे भेजा। वो कोई भी फील्ड क्यों ना, वो स्पोर्ट्स हो, वो कोई आर्ट हो, जैसे कैलीग्राफी अभी बहुत पेंटिंग ट्रेंड हो, में है, कुछ भी हो। वो आगे उनको दे, उनको सपोर्ट करे, अपना बैक उनको रखे, वो कभी उनको लेट डाउन नहीं फील करे। चलिए, थैंक यू तन्वी, आपने अपना जो है वक्त यहाँ पर हमारे साथ सर्व किया Thank you. और यहाँ पर बात हुई मार्शल आर्ट की। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सीनियर्स की तरह, आपके स्कूलमेट्स की तरह, आयरा की तरह, अंसा की तरह और सादिया की तरह आप भी इंटरनेशनल मेडल्स इंशाल्लाह। लाएंगे और अपने स्कूल का, JNK का, सबका नाम रोशन करेंगी। इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने Thank के you. लिए। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। भारत ने आज टॉस जीतकर विशाखापट्टनम में बैटिंग की। जायसवाल की बहुत ही बड़ी सेंचुरी, शानदार सेंचुरी, 179 रन्स पर नॉट आउट हैं। देखते हैं इंडिया की टीम कितनी रन्स जो है पहली इनिंग में स्कोर करती है, और फिर इंग्लैंड की टीम क्या करेगी, क्योंकि इंग्लैंड ने पहला मैच जीता, ज़रा सा अपसेट किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग थी भारत की टीम एज होस्ट। भारत का रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, भारत कभी भी होम सीरीज़ नहीं हारा है पिछले 10-12 साल में। तो देखते हैं ये टेस्ट मैच और ये सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेगी। इस मैच को एंजॉय कीजिए। इस वक्त खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।